तो तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर से हमारा खास शो मोदी और भाईजान। एमपी अजब है, सबसे गजब है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम का आरंभ प्रचंड है। रणभूमि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ऐसे में इन चुनावी सरगर्मियों के बीच TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचा और जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान। मोदी और भाईजान क्या सोचते हैं शाजापुर के भाईजान, यही जानने तकिया मस्जिद पर हम इस वक्त पहुंचे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? उनकी आवास योजनाएं जो जिसमें सभी समाजों को लाभ मिला उसमें। दूसरी आयुष्मान योजना है जो हर समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी उसमें काफ़ी लाभ मिला है। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का उसमें इलाज फ्री हुआ है। अभी आवास योजना चल रही है। दूसरी अपना संबल योजना थी, उसमें भी मुस्लिमों को काफ़ी लाभ मिला है और मुस्लिम समाज काफ़ी संतुष्ट है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी की एक योजना बहुत अच्छी लगी, भारत स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से क्रियान्वित करा पूरा भारतवर्ष के अंदर। और दूसरी आवास योजना जो चली है, और तीसरी नंबर पे स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान योजना, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा उसके अंदर, कोई जाति वर्ग का कोई वो नहीं है उसके अंदर, और बिना भेदभाव के उन्होंने पूरा सबको लाभ पहुँचा रहे हैं। मोदी और मुसलमान जब एक साथ शब्द आता है, आप लोगों के मन में क्या आता है? हम बहुत संतुष्ट हैं सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, लाडली लक्ष्मी हो या जितनी भी योजनाएं हैं सारी हर वर्ग के लिए किए, और उसमें सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम लोगों को मिला। विपक्ष भी कहता है कि मोदी जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। जनता के बीच में जाओगे तो आप संतुष्ट ही रहोगे। मोदी 2 बार तो हो गए, तीसरी बार भी मोदी चाहिए। तीसरी बार भी मोदी? तीसरी बार भी मोदी। क्यों, ऐसा क्या? बस सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए मोदी जी ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी बोल चुके हैं। एक परसेप्शन चलता भी है। क्या सोच रहे हैं शाजापुर के लोग? नहीं साहब, शाजापुर की सोच बहुत अच्छी है। शाजापुर के लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोग मुसलमान भी जुड़े हुए हैं मोदी से, और मोदी ने जो काम करे बगैर भेदभाव के काम किए हैं सभी। कुछ कांग्रेस के जो लोग रहते हैं वो जो अल्पसंख्यक को डरा के अपने धंधा चलाना चाहते हैं, जो कि आज का पढ़ा लिखा मुसलमान है इस चीज़ों को नहीं मानता है बिल्कुल। फिर ठीक सा स्वर्गीय राजीव गांधी जी का कहना था कि हम 1 रुपया पहुँचाते हैं तो 90 पैसे पहुँचते हैं। आज मोदी जी के राज में ये है कि अगर 1000 पहुँचा रहे हैं तो 1000 पूरे मिलते हैं। 99 पैसे नहीं होते उसमें, 1 रुपया पूरा कम पहुँचता है। 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। जो शुरुआत में बात कही गई मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मोदी जी का काम सब अच्छे हैं, बाकी उनके कुछ नेता भैया हैं वो गड़बड़ी करते हैं। अपने फेवर के आदमी को, दरिया सिपे वाले आदमी के सब काम होते हैं। जो बेचारा गरीब है, अनजान है, उनके काम नहीं होते हैं। आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक ना तो हुआ ही ना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इतने सारे ये है कि जो काम कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है। उनमें जो सलाहियत है वो और किसी उसमें नहीं है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं और यही चीज हम थोड़ा सा खुल के आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जब से आए हैं, जब से ना तो दंगा फसाद हुई है ना कुछ नहीं हुआ।
देश अच्छी तरह चल जाए, वो ऐसे ही देश चलाने वाला नेता चाहिए। तो ऐसे आरोप तो बड़े लगते थे 2014 में कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा। ये बकवास है, ये बकवास दुनिया करती है, बाकी आज तक हुआ कैसा और ना होगा। पाकिस्तान पर जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक हुई, वो बाहर विदेश है, उसके बारे में अपन लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नहीं जो बात आती थी 2014 में हमारा कि दुश्मन शुरू से है। नहीं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब दिया है मोदी सरकार ने। बिल्कुल जायज बात है, इस बात को मैं उसके सपोर्ट में कभी ना रहा हूँ ना रहेंगे। यहीं जिए हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मर जाएंगे। बाकी गवर्नमेंट किसी का भी है, उससे नहीं मतलब। महंगाई पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा है। सर्जिकल स्ट्राइक का सही साइड जवाब दिया, वो दिखाया भी है। जब से नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जब से पाकिस्तान तो छोड़ो, आप कश्मीर की 370 धारा हटाई, जब से पूरे कश्मीर के अंदर शांति का माहौल हो गया। वहाँ पर वो किसी भी प्रकार के दुस्साहस नहीं करता। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं, पाकिस्तान अपनी दुम दबा के चुपचाप बैठा हुआ है, कंगाली की ओर है। नहीं तो आए दिन कांग्रेस शासन में आए दिन कुछ न कुछ विस्फोट होते रहते हैं। मोदी जी के बारे में अच्छे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो होना चाहिए थे, बिल्कुल 56 इंची सीने वाले, बिल्कुल वैसे हैं बिल्कुल। और बढ़िया काम कर रहे हैं। सुरक्षा अभियान का पूरे रोड वगैरह बनाना करना, सुरक्षा अभियान सबसे अच्छा काम रहा उनका, जो सुरक्षा सा अभियान रहा बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान बहुत बढ़िया अभियान रहा उसमें। इसके अलावा जैसे कि एक सोच थी कि उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे देश से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच थी और गलत थे। हम जब भी मोदी के साथ खड़े थे, आज भी मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। तो आज का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये चीज़ से दूर रहता है बिल्कुल, और मोदी को वोट देते हैं। सिली हुई जैकेट मोदी जी पहनते हैं। जैसे कि मैं जैकेट बनाता हूँ बढ़िया, पहला जैसे कि नेहरू जैकेट के नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन आज मोदी जी के नाम से प्रसिद्ध है जैकेट। और मोदी जी के जैकेट के नाम से प्रसिद्ध होने में ये फायदा हुआ कि पहला चुनिंदा लोग, बुजुर्ग आदमी जैकेट पहनते थे, आज युवा आदमी जैकेट पहनते हैं, तो मोदी जी की देन है। मोदी जी के ये 9 साल कैसे रहे हैं मुसलमानों के लिए, खास तौर पे? मुसलमानों के लिए अच्छी रही है साहब, खास किसी का कुछ भी हो, लेकिन हमारे को आज तक मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं हुई। एक बात, दूसरी बात, मैं हज करके भी आया, मोदी जी की सरकार में गया, पैसे भी हमारे हज में कम लगे साहब, 1 लाख के मुताबिक। अब भी जो जा रहे हैं अच्छे, कोई वहाँ भी कोई सऊदी में कोई परेशानी नहीं है। आपकी इंडिया की गाड़ी भी वहाँ चलती थी। इसके बाद जो है मोदी ने गांव सर गली गली मोदी सर ने प्रधानमंत्री योजना में बहुत रोड निकाल दिया साहब, आज तक कोई परेशानी नहीं है। ये लोग या विपक्ष क्यों ऐसा कहता है कि मुसलमान और मोदी जो है वो बिल्कुल विपरीत है? सब कुछ नहीं, सबकी सोच अलग अलग है साहब, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, उनका अपना अपना स्वार्थ अलग अलग है। कामकाज ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है, मगर कंट्रोल भी करा है हर चीज़ पे, आतंकवाद वगैरह हर चीज़ पे कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से करा। कश्मीर से धारा 370 हट गई, उसमें दूसरा, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? वो बहुत अच्छा हुआ, कोई बुराई नहीं उसमें, उससे रोक हुई बहुत सारी, हमारे देश का फायदा ही हुआ उसमें, कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। लोगों को दिखता है कि नुकसान, मगर नुकसान है ही नहीं। मुसलमानों को लेकर जो विपक्ष या जो माहौल बनाता है कि मोदी जी और मुसलमानों की नहीं बनती है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसा है कि वो तो जो है सभी के लिए कर रहे हैं, सबका विकास। 7 करोड़ 26 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश में मुस्लिम मतदाता 47,75,000 हैं, जबकि 7 विधानसभा सीटें पसमानदा बाहुल्य हैं। ये वही पसमानदा हैं हाल में जिनका जिक्र पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान मंच से किया। तो शाजापुर के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में इस वक्त हम घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शाजापुर के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं ये जान भी रहे हैं। इस वक्त हम मीर कला बाजार में यहाँ पहुंचे हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। और शाजापुर की अगर आप बात भी करते हैं तो 30 से 35% यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? जी हाँ, बेशक हम उनको भाईजान मानते हैं। और क्या कुछ अच्छा लगता है जो बहुत अच्छा लगा 9 सालों में? मोदी जी जो भी काम करते हैं, पहले जो प्रधानमंत्री थे या जो भी सरकारें रही वो काम नहीं कर पाई। आज आम जनता में, आम मुसलमानों में ये भावना पैदा हो गई है और ये उम्मीद जागी है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास ये मूल मंत्र है भाजपा, ये सबका जो साकार भी हो रहा है। जब हम मुस्लिम क्षेत्रों में जाते हैं और मुसलमानों से खासतौर पर बातचीत करते हैं तो एक अलग तरह का भाव हमें नजर आता है मुसलमानों के चेहरे पर। ये चीज़ ऐसी क्यों है आखिर में, या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ऐसा कुछ है भी या सिर्फ एक माहौल बना दिया गया है? भय है, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरे दलों ने भय बना रखा है मुस्लिमों के दिमागों में, खास तौर पर कांग्रेस।
इन लोगों ने भय पैदा कर रखा है, इस घर में भूत है, मत जाना मत जाना, बस भय पैदा कर रखा है। मोदी जी के नाम का भय, मोदी जी के नाम, मुसलमानों को लेकर। भय पैदा ये कर। भाई तो हम 2014 में भी देख रहे थे जब इलेक्शन हो रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। ये लोगों ने डरावनी पिक्चर लगा रखी थी कांग्रेस में और वह सफल। मगर क्या हुआ 9 साल? 9 सालों में अच्छे कार्य किए मोदी जी ने, मुसलमानों को हित में काम किए, कोई नुकसान नहीं। हमेशा हमने तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, हम तो ये चाहते हैं बस। अच्छा, हाँ हमेशा 24 करीब ही है। हाँ रहे, जब तक दुनिया में रहे, जब तक प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, हमारी इच्छा ये है। ऐसी क्यों? ऐसा क्या कुछ? अच्छे काम किए, लोग कहें बुरा, अच्छे हैं हमारे। सबसे अच्छा आपको क्या लगा है? अरे नीचे से लेकर ऊपर तक गरीबों की किस कदर मदद करी, आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, फायदा ही फायदा मोदी सरकार। मोदी और मुसलमान ऐसा कहते हैं कि एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? ऐसी धारणा किसने बना दी है? ऐसा है, जब तक आप किसी को आजमाओगे नहीं, आपको उसकी हकीकत का पता नहीं चलेगा। और मोदी जी ने 9 साल के अंदर अपना जिस तरीके से एक सफल शासन इस देश को दिया है, और शासन ही नहीं दिया, उन्होंने भारत को एक सशक्त राष्ट्र का दर्जा दिलवाया। भारत सशक्त हुआ, लेकिन साथ में मुस्लिम समाज का भी जबरदस्त कल्याण हुआ। कांग्रेस के पास मुसलमानों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं था, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को शासन कैसे करना चाहिए अकल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने सिखाया कि देश कैसे चलाना चाहिए। मोदी जी की जितनी भी योजना है, ऐसी योजना नहीं जिससे मुस्लिम समाज वंचित हुआ। कांग्रेस ये बता दे कि एक योजना ऐसी बता दे जिससे मुस्लिम समाज को दूर रखा गया। मोदी और भाईजान, ये 2 शब्दों को हम जब साथ में लाते हैं तो एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं सकते। इंसान चाहे सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। कहते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल है। और बल्कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो देश और तरक्की करे और विश्व गुरु बन जाएगा, और विश्व गुरु की तरफ जा ही रहा है। ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम ही मोदी जी है। ये मेरी नजरिए से नहीं, बल्कि दुनिया की वो नजरिए से। क्या अच्छा लगा आपको इन 9 सालों में? अच्छा लगा कि हमारे बाप दादा, हमारे आबो अजदाद कच्चे मकान को छाप के लीप के मर गए, लेकिन मकान पक्के बना नहीं सके। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी 40-45 साल की उम्र से ज़्यादा कि मोदी जी ने जो 2.5 लाख रुपए हर गरीब और हर अमीर को जो दिए हैं, सबसे अच्छी पॉलिसी ये मुझे लगी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म कर हर मुसलमान का भी मकान बनाया, गाँव में शहर में भी बनाया तो एक हिंदू का भी बनाया, किसी से कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ी चीज़ अगर मानता हूँ तो मैं भारत के अंदर ये मानता हूँ। कांग्रेस ने इस्तेमाल ही किया है मुस्लिम समाज को। एक तो क्या है कि शिक्षा की कमी की वजह से बेवकूफ़ बनाया गया, दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज में बिखराव, अलग व्यवस्थाएं, उसकी वजह से भी ये सब मामले हुए। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी मोदी जी के ऐसे निर्णय थे, इंटरनेशनल निर्णय जो लिए, उसमें भी बहुत तरक्की पे मतलब है नहीं, भारत की छवि को अलग हिसाब से बनाया है।